वर्डप्रेस में पोस्ट में हम थोड़े से अगले स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अगले स्टेप के अंदर आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि एक्सर्प्ट टेक्स्ट किस तरह से काम करता है। एक्सर्प्ट टेक्स्ट मैं यहाँ पर आपको पोस्ट में दिखा देता हूँ। सबसे पहली पोस्ट में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरह से डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आप ये एक्सर्प्ट का पैनल देख रहे हैं और ये टैब किस लिए किस काम में आता है आपके वर्डप्रेस के अंदर, हम उसे जानने वाले हैं। इस पर्टिकुलर पोस्ट में हमारे पास जब आप एक्सर्प्ट टेक्स्ट यूज़ करते हैं तो उसका जो लाइव प्रीव्यू है वो कुछ इस तरह से देख पाएंगे कि ब्लॉग सेक्शन में जितनी भी आपके पास पोस्ट हैं सभी पोस्ट के नीचे थोड़ी थोड़ी वर्डिंग लिखी आ रही है। यहाँ पर मेरे पास डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं है तो मेरे पास डिस्क्रिप्शन भी इस तरह से लिखी आ रही है। इसी के साथ साथ इस पोस्ट के नीचे भी थोड़ी थोड़ी डिस्क्रिप्शन एक ओवरव्यू के तौर पर, ताकि एक विजिटर को ये पता लग सके कि आपके पास कितनी तरह की पोस्ट हैं और उस पोस्ट में क्या क्या चीज़ है, एक ओवरव्यू के द्वारा वो जान सकता है। अगर आपके पास पूरी की पूरी वेबसाइट में काफ़ी सारी पोस्ट हैं और उन पोस्ट में से सभी पोस्ट के बारे में एक एक लाइन में लिखने पर आपको ये बेनिफिट होता है कि एक विजिटर को ये पता लग जाता है कि इस पर्टिकुलर पोस्ट में ऐसा क्या है जिसे वह इस टेक्स्ट को पढ़ के जान सकता है कि इस पोस्ट में क्या चीज़ है। तो ये जो मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल है ये एक्सर्प्ट टेक्स्ट के तौर पर अवेलेबल है। मैं इसे चेंज करने के लिए क्या करता हूँ, अब मान लीजिए ये मेरे पास ये इमेज है, इस इमेज को मैं इस पोस्ट में दिखा देता हूँ। इमेज मेरे पास फीचर इमेज के तौर पर अवेलेबल है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फीचर इमेज को मैं जैसे ही ओपन करता हूँ आपके सामने ये फ़ोटो जो कि ये वाली अवेलेबल है, ये फीचर इमेज है। और इस पोस्ट के अंदर हम एक्सर्प्ट टेक्स्ट को ऐड करने वाले हैं। एक्सर्प्ट टेक्स्ट को मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ। ये मेरे पास एक्सर्प्ट टेक्स्ट की सैम्पल लाइन अवेलेबल है, मैंने इसमें लिख दी। अपडेट करता हूँ और जैसे ही मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ आप इसका चेंज लाइव स्क्रीन पर कुछ इस तरह से देख पाएंगे। इस तरह से पहले जो आपके पास टेक्स्ट विजिबल हो रहा था वो इस इमेज के बॉटम पर, ये जो लाइन है फर्स्ट के जो पैराग्राफ्स है वो विजिबल हो रहे थे। जैसे ही मैंने इसमें एक्सर्प्ट टेक्स्ट को फिलअप किया ये लाइंस ऑटोमेटिकली गायब हो गई और वर्डप्रेस ने एक पर्टिकुलर पोस्ट में इस टेक्स्ट को पिकअप कर लिया। एक ओवरव्यू के तौर पर अगर आप इस पूरी पोस्ट का ओवरव्यू देना चाहते हैं तो उस ओवरव्यू के टेक्स्ट को, पैराग्राफ को आप इस एक्सर्प्ट सेक्शन में लिख सकते हैं। हियर यू टाइप यू, तो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है, हियर यू टाइप योर ओवरव्यू अबाउट द पोस्ट सो विजिटर्स कैन ईजिली अंडरस्टूड अबाउट द पोस्ट। इसे अपडेट करता हूँ और मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ तो आप ये देख सकते हैं कि आप इस लाइन की जगह ये देख पाएंगे। इस लाइन पर आप वो चीज़ लिख सकते हैं जो कि पोस्ट रिलेटेड ओवरव्यू है। तो इस तरह से एक्सर्प्ट टेक्स्ट काम करता है। आपको एक्सर्प्ट टेक्स्ट को यूज़ करने के लिए ऑल पोस्ट में डॉक्यूमेंट सेक्शन में एक्सर्प्ट टैब में इस ऑप्शन को एक्सेस करना होगा और अपडेट करने के बाद ही आप उसे लाइव चेंज देख पाएंगे ब्लॉग पर। और आपके जितने भी ब्लॉग्स हैं, जितने भी पोस्ट हैं, वो पूरी वेबसाइट पर होम पेज में आपको ना देखकर हमेशा ब्लॉग सेक्शन में दिखती हैं। अदरवाइज़ आप इसे कस्टमाइज़र में चेंज भी कर सकते हैं। मैं इसे राइट क्लिक करके कस्टमाइज़र में ओपन करता हूँ। अगर मैं ब्लॉग पेज को चेंज करना चाहता हूँ तो कस्टमाइज़र में मेरे पास यहाँ पर होम पेज सेटिंग्स को जैसे ही मैं ओपन करता हूँ वैसे मेरे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आपकी वेबसाइट का मेन होम पेज कौन सा होना चाहिए और आपकी वेबसाइट का पोस्ट पेज कौन सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जितनी भी पोस्ट हैं वो अबाउट अस में शो हों तो उसके लिए आपको पोस्ट पेज में अबाउट अस सेलेक्ट करना है। आप जैसे ही इसे सेलेक्ट करते हैं तो आपकी सभी पोस्ट अबाउट अस सेक्शन में दिखनी शुरू हो जाएंगी। ये देखिए अबाउट अस में आपके पास सभी पोस्ट विजिबल होनी शुरू हो गई हैं। वहीं दूसरी तरफ आपके पास ब्लॉग पेज के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से आप ब्लॉग के पेज को और वेबसाइट के फ्रंट पेज को इस तरह से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप एक पोस्ट में एक्सर्प्ट टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं।